सोचिए दोस्तों, अगर आपको अचानक से एक रोबोटिक डॉग मिल जाए जो कि आर्मी वालों का बनाया हुआ एक बहुत खतरनाक हथियार हो। तो हेलो दोस्तों, फिल्म में आपका स्वागत है। और चलिए दोस्तों, अपनी इस कहानी को आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में क्रिया नाम की एक बहुत बड़ी लैब में होती है, जहां एंड्रिक नाम का एक वैज्ञानिक अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा था, जिसमें उस वैज्ञानिक ने एक एक्सेल नाम वाला डॉग जैसा ही समझदार रोबोट बनाया है, जिसे वो आर्मी में भर्ती करना चाहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि एक बाइक रेस के दौरान माइल्स हिल नाम की एक लड़के की बाइक की चैन टूट जाती है और चैन टूट जाने की वजह से वो बेचारा रेस हार जाता है। रेस के बाद जीते हुए लोगों को जश्न मनाते देख वो बहुत गुस्से में था। माइल्स और उसके पिता बहुत गरीब थे, इसलिए वो उस विनर के पास जाकर एक एक्स्ट्रा चैन मांगी। इस रेस का विनर शेम तो उन्हें चैन देने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पिता ने बड़ी बदतमीजी से बात करके उससे मना कर दिया। इसके बाद दोनों लोग बहुत उदास बैठे थे। तभी वहाँ पर कुछ समय बाद सारा नाम की एक लड़की आई और उन्हें चैन दी, जो उस लड़की ने शेम से ही चुराई थी। जल्दी से अपनी बाइक में चैन को लगाकर वो अपनी अगली रेस के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद शेम और माइल्स के बीच मुकाबला बहुत ही टक्कर का हो रहा था। तभी माइल्स अपने पूरे जोश के साथ एंड मौके पर रेस में जीत हासिल कर ली। रेस के बाद शेम ने माइल्स को जीतने की बधाई दी और एक पार्टी के लिए उसे इनवाइट भी किया। माइल्स ने पहले तो आने से माना कर दिया, लेकिन फिर वो अपने पिताजी के बोलने मान गया। उधर क्रिए लैब से वो रोबोटिक डॉग गायब हो गया था। तभी एंड्रिक ने एक सर्च टीम को उस रोबोटिक डॉग को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन तब तक तो देर हो गई, क्योंकि एक्सेल उधर शहर की तरफ पहुंच चुका था। और वहां पार्टी में शेम माइसल को एक ग्राउंड में लेकर आया, जहां उसने दिखावा करते हुए बही एक खराब गाड़ी को आग लगा दी और बही उसके बाकी दोस्त खड़े सबकी वीडियो बना रहे थे। माइल्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए वो वापस घर में आ गया, जहां उसने बहुत सारी खड़ी बाइक्स देख चौंक गया। तभी वहां पर वो चैन देने वाली लड़की सार भी वहां आ गई, जिसके बाद माइल्स और सारा ने साथ बैठकर बहुत सारी बातें की। अगले दिन माइल्स ने अपने पापा को पिछली रात की अपनी सभी बातें बताई और उसने अपने पापा से बोला कि अगर मेरे पास भी शेम के बराबर सुविधा होती तो वो एक इंटरनेशनल चैंपियन होता। उधर एंड्रिक ने आर्मी कैप्टन वाइबर से एक मीटिंग की, जहाँ कैप्टन ने जल्द ही एक्सेल के फाइनल टेस्ट को देखने की बात कर रही थी, लेकिन एंड्रिक के तो 12 बजे पड़े थे, क्योंकि रोबोट तो वहाँ था ही नहीं, तो दिखाएंगे क्या घंटा। फिर दूसरे दिन शेम ने माइल्स को एक डार्ट बाइक रेसिंग के लिए बुलाया। फिर ट्रैक पर पहुंचने बाद शेम ने माइल्स का ध्यान भटका दिया और शेम के दोस्त तब तक माइल्स की बाइक के फ्यूल टैंक में मिलावट करने लगे। तभी कुछ समय में रेस शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही माइल्स की बाइक खराब हो गई, जिस वजह से वो नीचे आके बहुत बुरी तरह से गिरा। शेम और उसके दोस्तों ने माइल्स को छेड़ने के लिए इस रेस की वीडियो भी बना ली और इसके बाद वो गोल माइल्स को वहीं अकेला छोड़कर वहां से चले भी गए। फिर उसने अपनी बाइक की टंकी खाली करके उसमें पेट्रोल तो भरा, लेकिन तब भी बाइक चालू नहीं हुई। तभी उसे वहीं रखे एक खाली कंटेनर से कुछ आवाज आई। वो जब उस कंटेनर के पास पहुंचा तो उसने वहां वो रोबोटिक डॉग देखा, जिसे देखते ही वो डर गया और अपनी बाइक उठाकर वहां से भागा। और तभी उसी रोबोटिक डॉग आपको माइल्स के फोन से कनेक्ट कर दिया और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी बंद कर दिया। और फिर माइल्स उस रोबोटिक डॉग को वापस उसी कंटेनर में लेकर गया और वहां लिखी हुई इंस्ट्रक्शन पढ़कर एक्सेल को ठीक करने लगा। तभी दूसरे दिन शेम और उसके दोस्त माइल्स की वो वीडियो देख रहे थे, लेकिन सारा ने उन लोगों को बीच में ही रोक दिया और माइल्स के बारे में पूछने लगी। उधर माइल्स अपनी ही बाइक से पार्ट निकालकर एक्सेल को सही कर रहा था। माइल्स ने उसमें पेट्रोल भरा और आखिर में उसने एक्सेल का मुंह खोल दिया, जो पहले से ही बंद था। एक्सेल के मुंह में बहुत सारे हथियार थे, पर उसने माइल्स को किसी भी तरह का हमला नहीं किया, बल्कि वो दोनों तो एक साथ दोस्त की तरह खेलने लग गए। काफी देर खुला मैदान में घूमने के मारे सरकार के भेजे ड्रोनिस्ट ने उन्हें देख लिया। उधर लैब में बैठकर बर्मन ने एक्सेल के सिस्टम को क्रैश करने की तैयारी शुरू, लेकिन एंड्रिक ने उसे वहीं रोक दिया, क्योंकि एंड्रिक इंसानों के साथ एक्सेल को ढलते हुए देखना चाहता था। कुछ समय बाद सारा माइल्स से मिलने पहुंची, पर एक्सेल ने माइल्स से पहले देख लिया और वो उसे पर हमला करने ही वाला था कि माइल्स ने मौके पर बीच में आकर उसे रोक दिया। उसने एक्सेल को बताया कि सारा उसकी एक अच्छी दोस्त है। रात को सारा ने एक्सेल को वापस भेजने की बात की। तभी माइल्स ने सारा को एक्सेल की बॉडी पर एक गोली का निशान दिखाया और बोलने लगा कि उसके पिछले मालिक ने उसे भागने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें उसे वापस नहीं देना चाहिए। सारा और माइल्स को ऐसे एक साथ देखकर एक्सेल ने डिस्को लाइट्स ऑन की और प्यार भरे गाने बजे। उसी लैब में बर्मन ने कहा कि ये दोनों गरीब लोग हैं, क्यों ना इन्हें थोड़े से रुपए देकर अपने रोबोट को वापस ले आए। लेकिन एंड्रिक ने बोलकर मना कर दिया कि इंसानों के साथ रहकर एक्सेल में बहुत से चेंजेस होने लगे हैं, जिससे उनके आविष्कार को काफी फायदा होगा। दूसरे दिन सारा और माइल्स ने एक्सेल को छुपाकर अपने साथ ले जाने का फैसला किया और रास्ते में जाते समय वो एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां एक्सेल ने एटीएम और पेट्रोल मशीन को हैक कर लिया, जिस वजह से उन्हें पैसे नहीं देने पड़े, बल्कि उन्हें बहुत सारे पैसे मिल भी गए एटीएम से। इधर सारा की मोम ने शेम से सारा बारे में पूछा, जिसके बाद शेम ने सारा के फोन की लोकेशन ढूंढी। उधर सारा और माइल्स एक खाली घर में जाकर छिपे थे, जहां पर उन दोनों ने थोड़ी पेंटिंग भी की और इसी बीच एक्सेल ने उन्हें स्कैन करके उनकी हैंड मोमेंट्स को अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया। एक्सेल ने अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाई, जिसके बाद वो दोनों समझ गए कि एक्सेल को युद्ध में दुश्मन सैनिकों से लड़ने के लिए बनाया गया है। एक्सेल ने माइल्स पर भरोसा करके उसे अपनी बायोमेट्रिक चिप निकाल कर दी, जिससे उसने अपने आप को माइल्स से हमेशा के लिए जोड़ लिया। ये सब देखकर बर्मन बहुत गुस्से में आ गया और एंड्रिक से ये सब रोकने को बोला, क्योंकि अब वो पूरी तरह से माइल्स के ऊपर निर्भर थे। तभी वहाँ शेम भी आ गया और वो सारा के साथ गलत भाषा में बात करने लगा।
ये देखकर माइल्स ने एक्सेल को शेम पर छोड़ दिया और एक्सेल ने एक ही बार में शेम को नीचे गिरा लिया। एक्सेल शेम ऊपर हमला करने ही वाला था कि माइल्स ने उसे और मौके पर रोक लिया। ये सब देखकर कि एक्सेल माइल्स के सभी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। एंड्रिक ये देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन बर्मन ये देखकर काफी परेशान था। तभी शेम के वहाँ से जाने के बाद सारा को माइल्स पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सारा की माँ असल में शेम के घर में काम करती थी। सारा ने किसी से इस बारे में पूछने को कहा, जिसके बाद वो दोनों एक्सेल को वहीं छोड़कर माइल्स के डेट के पास गए। फिर रात को शेम अपने दोस्तों के साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने पहुंचा। वो रोबोटिक डॉग यानी एक्सेल चाहता तो उन्हें वही खत्म कर सकता था, लेकिन माइल्स के ऑर्डर के मुताबिक उसने उन लोगों पर हमला नहीं किया। शेम ने एक्सेल से बदला लेने के लिए जमीन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसका एक दोस्त है इस घटना को सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहा था। उधर माइल्स के घर पर उसके पिता ने एक्सेल को वापस आर्मी को देने को कहा और तभी सारा ने फोन पर शेम का लाइव वीडियो देखकर सारा और माइल्स जल्दी से एक्सेल के पास जाने के लिए निकल पड़े। वो लोग अपना बायोमेट्रिक सेंसर घर में ही भूल गए। उधर लैब में दोनों साइंटिस्ट सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब तक सारा और माइल्स एक्सेल के पास पहुंचे तब तक बहुत टाइम हो चुका। तभी वो दोनों किसी तरह एक्सेल को होश में लाए और उसे ट्रक में रखकर एक 3D प्रिंटिंग प्रेस में लेकर आए, जहां उन्होंने उसके सारे पार्ट्स को डिजाइन करके प्रिंट किया और उसकी बॉडी में फिक्स कर दिया। जिसके बाद एक्सेल के सिस्टम ने एक मैसेज दिया कि उसका हार्डवेयर तो ठीक हो चुका है, बस सिस्टम रिसेट होने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। ये सब का इंतजार करते हुए उन दोनों ने सोचा कि तब तक एक दूसरे के करीब आए और क्या करते बेचारे, क्योंकि कुछ करने को था नहीं। सोचा तब तक थोड़ी आपस में ही प्यार भरी लड़ाई कर ले। फिर कुछ समय में एक्सेल के ऑन होते ही एंड्रिक को एक्सेल की लोकेशन का पता चल गया और उसने कुछ सरकारी एजेंट को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। पर जैसे ही एजेंट उसके मुंह को बंद करने ही वाला था, इतने में एक्सेल का सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने तुरंत उस एजेंट के ऊपर हमला कर दिया। तभी एक्सेल की सारी मेमोरी लौट आई और उसके दिमाग में शेम से बदला लेने का खून सवार हो गया। वो शेम तक पहुंचने के लिए वो तुरंत वहां से निकल गया और तभी सारा और माइल्स भी उनका पीछा कर रहे थे। एक्सेल ने शेम की लोकेशन का पता लगा लिया, जहां शेम अपने दोस्तों के साथ आग जलाकर मस्ती कर रहा था। वहां बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन एक्सेल को देखकर सबके सब इधर उधर बिखर गए। एक्सेल को किसी और से कोई मतलब ही नहीं था, उसे तो बस अपना बदला लेना था। फिर शेम ने फायर गन से एक्सेल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका फ्यूल खत्म हो गया और वहां सारा और माइल्स ने सही मौके पर बीच में आकर एक्सेल को रोक दिया। तब तक एंड्रिक के भेजे ड्रोनेस भी वहां पर आ गए, जिन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से एक्सेल को ऑफ कर दिया। इसके बाद आर्मी ऑफिसर ने आकर एक्सेल, माइल्स और सारा को पकड़ लिया और तभी उन्हें लैब में ले जाने के बाद एंड्रिक ने माइल्स से उसी सेंसर के बारे में पूछा और माइल्स ने जवाब में कहा कि एक्सेल की भी फीलिंग्स हैं और उसे आजाद घूमने का हक होना चाहिए। एंड्रिक खेलने के मूड में नहीं था और सारा को एक लेकर ट्रैप में डाल दिया, जिससे अगर वो टच होगी या बाहर आने की कोशिश की तो एक्सेल उसके ऊपर हमला कर देगा। लेकिन सारा ने अपना दिमाग चलाया और वही हवा में ही वो डिजाइन बनाने लगी जो उन्होंने उस दिन एक्सेल के सामने खाली घर की दीवार पर बनाया था। दरअसल उसने हाथ से मेंटोस बनाई थी, जिससे एक्सेल के दिमाग की बत्ती जल गई और वो समझ गया, ओ बाप रे, ये तो मेरी मालकिन है। अपने मलिक मालकिन को कैद में देखकर एक्सेल एंड्रिक और बर्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये सब देखकर एंड्रिक और बर्मन वहां से भाग गए, लेकिन रास्ते में ही आर्मी ऑफिसर ने एंड्रिक को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि बर्मन ने पहले ही कमांडर को मेल करके एंड्रिक की सभी बातें बता दी थी अंदर लैब में। सारा तो आराम से एक्सेल को बाय बोलकर निकल ली, लेकिन माइल्स अपने प्यारे एक्सेल को छोड़कर जाने के मूड में नहीं था। उसने एक्सेल के साथ पुलिस से भागने का फैसला किया, जिसके बाद कमांडर वेपर ने एक्सेल को खत्म करने के आर्मी वालों को बुलाया। उधर एक्सेल और माइल्स शहर से बाहर की तरफ को भागते दिखे, पर तभी माइल्स बाइक से नीचे गिर गया। एक्सेल के स्कैन करने पर उसे पता चला कि माइल्स हाथ की हड्डी टूट गई है, इसलिए उसने अपने मलिक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन माइल्स ने उसे भागने का ऑर्डर दिया। पर तभी फिर से ड्रोन से उसके पास आ गए और पहले की तरह उसकी पावर ऑफ करने लगे, लेकिन इस बार एक्सेल ने खुद को से जगह पर ले जाकर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड को चालू करने का फैसला किया और अपने मालिक से दूर जाने से पहले उसने एक आखिरी बार माइल्स की तरफ देखा और फिर एक बड़े धमाके के साथ में माइल्स भी अपने प्यारे रोबोटिक डॉग एक्सेल के दूर जाने से बहुत दुखी था। 6 हफ्ते बाद कमांडर वेवर जाकर एंड्रिक से मिली और उसे ड्यूटी वापस ज्वाइन करने को कहा, क्योंकि ना जाने कैसे एक्सेल का कोड अभी भी चल रहा था। वो रोबोट अपने आप ही खुद को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर हमने देखा कि एक दिन माइल्स ने सारा के साथ ही बैठे बैठे उस बायोमेट्रिक सेंसर को दबा दिया। तभी अचानक उन दोनों के फोन में एक्सेल का लोगो आने लगा, जिससे पता चला कि एक्सेल अभी भी जिंदा है। और उसी के साथ दोस्तों इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय बाय दोस्तों।